भारत के नंबर 1 ऑनलाइन स्कूल विद्याकुल की लैब में, जहां बच्चों हम पढ़कर नहीं बल्कि कर कर सीखते हैं। आशा करता हूं सारे बच्चे एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज का हमारा जो प्रयोग है वह है कि किसी पुष्प के लिए जो परागण होता है, उसके लिए जो विभिन्न विभिन्न माध्यम होते हैं, उसके लिए पुष्प के अंदर जो जो मॉडिफिकेशन आते हैं, जो जो परिवर्तन आते हैं, हम उसका अध्ययन करेंगे। अर्थात विभिन्न प्रकार के परागण के लिए पुष्पों में जो परिवर्तन आते हैं, जो अलग अलग माध्यम के लिए, वो कौन कौन से होते हैं उसका हम देखेंगे। आइए बच्चों, इस प्रयोग को शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि इस प्रयोग को हम किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रयोग का उद्देश्य देखते हैं। इन्हीं दो मरुद्भिद पौधों एवं जंतुओं के अनुकूलन का अध्ययन करना। इसके लिए जो हमको आवश्यक सामग्री चाहिए वो है बबूल, नागफनी, ऊंट, कंगारू चूहा, इन सबके चित्र। अगर आपके पास ऐसे बबूल या नागफनी का सजीव स्पेसिमेन होगा तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब हम लैब में तो ऊंट नहीं ला सकते, इसलिए आपको चित्र ही दिखाना पड़ेगा। अब पहला लाते हैं बच्चों, ये है आपके सामने एक बबूल। ये बेटा बबूल का पौधा। आप देख सकते हैं बेटा, बबूल के पौधे की पत्तियां ऐसे छोटी छोटी सी है, इसमें कांटे भी हैं। अब देखते हैं बेटा, मरुद्भिद इलाकों में, मतलब जहां पे एकदम शुष्क इलाका हो, एकदम सूखा हो, रेगिस्तान हो, वहां पे जो पौधे पाए जाते हैं उनमें किस प्रकार का अनुकूलन हो जाता है। तो अगर बात करें बबूल की, तो बबूल यह एक शुष्क अनुकूलित मरुद्भिद पौधा है, मतलब ये सूखे जगह पे रहने वाला एक पौधा है। इसकी पत्तियां द्विपिच्छिकी होती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो, क्योंकि रेगिस्तान में पानी कम होता है, तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो पौधे के अंदर पानी कम हो जाएगा। अनुपत्र कांटों में रूपांतरित होकर वाष्पोत्सर्जन को कम करने तथा चारण से अपनी रक्षा करते हैं। आप जानते हैं कि जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में से बदल जाती हैं ताकि वहां पे कम से कम वाष्पोत्सर्जन हो जाए, क्योंकि पत्तियों में होता है रंध्र और उससे होते हैं वाष्पोत्सर्जन। साथ ही जो वहां पे शाकाहारी जानवर हैं वो इसकी पत्तियों को कम से कम खाएं, इस वजह से भी कांटे होते हैं ताकि उसको खाए ना। अगला जो हमारा पौधा है वो है नागफनी। यह जो नागफनी है, ये नागफनी आप देख सकते हैं पूरी तरह हरी है, कोई पत्ते नहीं, कांटे ही कांटे हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, इसमें कौन कौन से मॉडिफिकेशन है, अनुकूलन है, उसको भी देख लेते हैं। तो नागफनी की अगर बात किया जाए तो यह एक मांसल या शुष्क रोधी मरुद्भिद पौधा है। मांसल मतलब मोटा सा होता है, और शुष्क रोधी मतलब इसपे सूखे तापमान का, जो वहां पे सूखा वातावरण है मरुस्थल का, उसका कोई असर नहीं पड़ता। इसका तना चपटा और हरा होता है, पूरा तना ही हरा होता है, क्योंकि पत्तियां नहीं होती, सारा का सारा क्लोरोफिल तने में फैल जाता है। जल संग्रह इसके अंदर भरा होता है पानी, इस वजह से इसके तने मांसल होते हैं। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। जी हाँ बच्चों, इसमें पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, वो पूरी तरह से कांटों में बदल जाती हैं, जिससे कि किसी प्रकार का वाष्पोत्सर्जन ना हो। अब बच्चों देखते हैं कुछ ऐसे जंतुओं के बारे में, जिसमें एक ऐसे जंतुओं के बारे में देखते हैं जिनमें कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है, कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं, कुछ ऐसे अनुकूलन आते हैं जो उनको मरुस्थलीय वातावरण में यानी मरुभुज वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित करते हैं। तो ये आपके सामने एक ऊंट है, कितना सुंदर सा, इसके पास कुबड़ है, इसके पैर गद्देदार है, ये सब इसके अंदर अनुकूलन है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। ऊंट ये मरुस्थलीय वातावरण के लिए अनुकूलित होते हैं। अपने शरीर में कई लीटर जल संग्रह कर लेते हैं। ये एक बार में बहुत सारा पानी पी लेते हैं, ताकि अगर लंबे समय तक पानी ना मिले तब भी इनका काम चलता रहेगा। ये अपने कुबड़ में वसा इकट्ठा करते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी त्वचा के जस्ट नीचे बहुत सारा वसा इकट्ठा होता है, पूरे हर बॉडी के पार्ट में। लेकिन इनके हर बॉडी के पार्ट में नहीं होता, केवल एक स्थान पर होता है, वो होता है कुबड़। इनके पास हम्प होता है कुबड़ पीठ पर, वहीं पे वसा इकट्ठा होती है, तो कई दिन तक खाना नहीं मिलता तब भी बॉडी का काम चलता रहता है। इनके पैर गद्देदार होते हैं, जिससे ये रेत में नहीं धंसते और उसमें अच्छे से दौड़ लेते हैं। इसलिए बच्चों इन्हें रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। अगला और अंतिम हमारे पास जंतु है, ये है अमेरिकी महाद्वीप में रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक चूहा। इसका नाम है कंगारू चूहा। कंगारू चूहा दो अलग चीज नहीं, इसको कंगारू चूहा कहा जाता है, कंगारू रैट। ये अपने आप में बहुत ही अनोखा जीव होता है। ये कभी भी जीवन में जब से जन्म लेता है और जब तक इसकी मृत्यु नहीं जाती है, पानी नहीं पीता है। क्यों नहीं पीता है, आइए हम देखते हैं। पहली बात तो ये एक रात्रिचर प्राणी है कंगारू चूहा, मतलब इसे रात में निकलता है, क्योंकि दिन में तापमान बहुत ज्यादा होता है जो इसको ये सह नहीं सकता। ये ठोस मूत्र का त्याग करता है। जी हाँ, इसके अंदर जल का शरीर से बाहर निकलना कम से कम होता है, इसलिए मूत्र भी ठोस होता है, यूरिक अम्ल के रूप में ये बाहर निकलता है। ये स्वयं के चयापचय से जल प्राप्त करता है। भाई ये पानी नहीं पीता तो पानी कहाँ से आता है, इसके अंदर वसा का जब भी उपापचय होता है तो वाटर बनता है, उसी वाटर से, उसी जल से अपने शरीर के सारे कार्य करता है। ये अपने बिल को नमी इसमें ये अपने बिल की नमी को एकत्रित बनाए रखने हेतु ढक देता है। जब भी ये रात में अपने बिल से बाहर निकलता है उसको ढक देता है, ताकि उसके अंदर की नमी न गायब हो जाए, एकदम सूखा हो जाएगा तो इसके लिए वहां रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे दो ऐसे जंतु और दो ऐसे पौधे जो कि मरुद्भिद वातावरण में रहने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रयोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को दोबारा से जरूर से देखिएगा, ताकि आपको प्रैक्टिकल में से 30 में से 30 मार्क्स मिल सके।